ये क्या बात हुई कौशल? आजकल इस घर में मेहमान कुछ ज्यादा नहीं आते जाते रहते हैं। ये सिलसिला अभी शुरू हुआ है मेरे आने के बाद, या फिर पहले भी मेहमान ऐसे ही आते रहते थे? ऐसा तो नहीं है कि आपकी माँ ये सोच रही है कि अब बहू आ गई है तो अपने सारे रिश्तेदारों को यहीं बुलाकर रखूं। मुझे तो समझ में नहीं आता कि वो अपनी नई बहू के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। अरे मैं भी इंसान हूँ, थक जाती हूँ। अपने माँ बाप के घर पर तो मैं कुछ काम नहीं करती थी, और यहाँ आने के बाद मानो मुझे बावर्ची समझ लिया गया है। नाराज बबीता अपने पति कौशल से कहती है। कौशल बोला, बबीता ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मेरी माँ क्या तुम्हारी दुश्मन है जो तुमसे दुश्मनी निकालने के लिए मेहमानों को यहाँ बुलाएंगी? अरे हमारी नई नई शादी हुई है तो मेहमानों का आना जाना तो लगा ही रहेगा। और वैसे जानकारी के लिए बता दूं, मेरी माँ सामाजिक और व्यवहारिक किस्म की औरत है, तो अपने रिश्तों नातों को वो अच्छी तरह से संभालना जानती हैं। तुम भी ये सीख लो तो तुम्हें भी काम आएगा। चलो अब मैं चलता हूँ, कुछ चाहिए हो तो व्हाट्सएप कर देना या फिर माँ से कह देना, वो मंगवा देंगी। इतना कहकर कौशल वहां से चला गया, पर बबीता को उसकी बातों पर बहुत गुस्सा आया। कुछ रोज तो बबीता चुप रही। 2-4 दिन बाद बबीता रसोई में बड़बड़ा रही थी। हे भगवान, इस घर का क्या होगा? सामान आता है और 2-4 दिन में ही खत्म हो जाता है, पर मेरे पति देव को तो इसकी चिंता ही नहीं, और ना ही माँ को चिंता है। तभी बबीता ने सुना कि उसका पति कौशल अपनी माँ को आवाज लगाता हुआ उनके कमरे में गया और बोला, माँ ये लीजिए मेरी इस महीने की तनख्वाह। इस महीने आपका हाथ खाली हो गया होगा ना? काफी मेहमान आए थे, पर कोई बात नहीं, आप ये रुपये रख लीजिए, काम आएंगे। इतना कहकर कौशल ने अपने पूरे महीने की तनख्वाह अपनी माँ कमला जी के हाथों में रख दी। कमला जी बोली, बेटा कुछ पैसे तो रख लो, बहू को दे दो, शायद उसे जरूरत हो। कौशल बोला, माँ उसकी सब जरूरत का सामान मैं पहले ही लाकर रख देता हूँ, और अगर उसे जरूरत पड़ेगी तो आपसे ले लेगी। और माँ आज नहीं तो कल वही तो ये सब संभालेगी, पर जब तक वो ये सब सीख ना जाए तब तक आप सब संभालिए। चलिए मैं फ्रेश होने जाता हूँ। इतना कहकर कौशल फ्रेश होने चला गया। इस बात से भी बबीता बहुत नाराज हुई, पर उसने अपने पति से कुछ नहीं कहा, और मायके जाने की ठान कर उसने अपनी माँ कल्याणी जी को फोन लगाया और बोली, माँ पापा को कहिए ड्राइवर को बोले कि अभी के अभी गाड़ी लेकर मेरे ससुराल आए, वरना मैं ट्रेन पकड़कर घर आती हूँ। कल्याणी जी बोली, क्या आखिर बात क्या है बेटा, इतनी नाराज क्यों हो? कुछ तो बताओ। बबीता गुस्से में बोली, मुझे कुछ नहीं बोलना अभी, और ना ही सुनना है, घर आकर बात करूंगी। आप बस ड्राइवर को गाड़ी लेकर भेज दीजिए तो मैं 1.5-2 घंटे में वहां पहुंच जाऊंगी। इतना कहकर उसने फोन रख दिया और ससुराल वालों के पास कुछ बहाना बनाकर मायके के लिए निकल गई। 2 घंटे बाद जैसे ही बबीता ने अपने मायके में कदम रखा तो शिकायतों का पिटारा खोल दिया। माँ आप हर बार मुझे ही क्यों समझाती हैं? इसीलिए मैं कहती थी कि ऐसे घर में मेरी शादी करना जहां शादी के बाद पति पत्नी अलग शहर में रहें या फिर अलग घर में ही रहें, पर नहीं, आप लोगों ने तो मुझे इस चिड़ियाघर जैसे घर में ब्याह दिया। बबीता कल्याणी जी से कहती है। कल्याणी जी बोली, बेटा समझने की कोशिश करो, हर घर में छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, और आज अगर तुम अपनी जिम्मेदारियों से भागोगी तो कल को जब तुम्हारे बच्चे होंगे तो अपनी बहू से कैसे उम्मीद करोगी? और ऐसा क्या हो गया कि तुम इतनी उखड़ी हुई हो? बबीता बोली, ये पूछो कि क्या नहीं हुआ। माँ आपने मुझे किस घर में भेज दिया? वहां मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। सारा दिन नौकरानी की तरह रसोई में खड़ी रहती हूँ, किसी को भी मुझ पर दया नहीं आती है। कभी सास ससुर की रोटियां पकाओ, कभी देवरों के शौक, फिर ननद के कॉलेज से लौटने पर उसके लिए रोटियां बनाओ, और तो और आए दिन सासू माँ के रिश्तेदार भी आते रहते हैं, उनकी खातिरदारी भी मुझे ही करनी पड़ती है। फिर रोज गंदे कपड़ों के ढेर इकट्ठे हो जाते हैं, मुझे तो एक पल भी आराम नहीं मिलता, और आप मुझे ही ज्ञान देती है। अरे मेरी जिंदगी नर्क सी बन गई है। आपके दामाद कौशल बिस्तर पर बैठे बैठे ही सब कुछ चाहते हैं। जानती हो माँ, बीते दिन मुझे उन पर भी बहुत गुस्सा आया। कल्याणी जी बोली, पर क्यों, उन्होंने क्या किया? बबीता बोली, पूछो क्या नहीं किया। जब तनख्वाह देने की बारी आई तो आपके दामाद ने अपनी महीने की पूरी तनख्वाह सासू माँ के हाथ में रख दी,
और मुझसे कहा कि मुझे जो कुछ भी चाहिए उसकी एक पर्ची बना लूं तो वो शाम को ड्यूटी से लौटते वक्त ले आएंगे। बताओ। दरअसल बबीता की नई नई शादी हुई थी और वो आज 1 महीने बाद अपने मायके आई थी। अपनी माँ के सामने बैठकर बबीता आंसू बहाते हुए अपने ससुराल की बुराई कर रही थी। बबीता की बातों को ध्यान से सुनने के बाद उसकी माँ कल्याणी जी ने थोड़ा सोचकर कहा, बबीता बेटा, तो तुम क्या चाहती हो? क्या तुम उनके साथ नहीं रहना चाहती? तुम बस तुम्हारे पति के साथ अलग रहना चाहती हो? और क्या दामाद जी भी यही चाहते हैं? अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें 2 रास्ते बताती हूँ। एक तो तुम वहीं रहो और उन सब की सेवा करो क्योंकि वो परिवार भी अब तुम्हारा है, और दूसरा, तुम अपने पति को किसी किराए के मकान में ले जाओ। अगर वो तैयार हो तो वहां तुम्हें किसी का खाना पकाना नहीं पड़ेगा, किसी के कपड़े धोने नहीं पड़ेंगे और तुम्हारे पति की पूरी तनख्वाह भी तुम्हें ही मिलेगी। बबीता खुश हो गई तो कल्याणी जी बोली, इतनी जल्दी खुश मत हो, पहले पूरी बात सुन लो बेटा। बेटा याद रखना, जब तुम्हारा खुद का बेटा होगा और वो बड़ा हो जाएगा तो उसकी भी शादी होगी, और जब तुम्हारी बहू आएगी तब तुम यही चाहोगी कि तुम्हारा बेटा और बहू तुम्हारे साथ ही रहें, है ना? और तुम अपने नाती पोतों के साथ खेलो। जब तुम्हें प्यास लगे तो तुम्हारा नाती दौड़कर तुम्हारे लिए पानी का ग्लास लाए। कोई कहेगा, दादी जी खाना बन चुका है, चलो खाना खाएं। यही चाहोगी ना? बबीता बोली, अरे माँ, ये तो बाद की बात है, मैं तो अभी की परेशानी की बात कर रही हूँ, आप तो भविष्य के बारे में सोचने लगी। कल्याणी जी बोली, हाँ बेटा, जिन कामों को तुम दुख समझ रही हो दरअसल वही जीवन के महत्वपूर्ण क्षण हैं। एक सफल गृहिणी हर कार्य को सरल बनाकर जल्दी ही निपटा देती है, उसका रोना नहीं रोती। आज जो लोग दुनिया में सफल हुए हैं ना, वे अपनी जिम्मेदारियों से कभी भागे नहीं, बल्कि उन्हें बखूबी निभाते हुए ही वहां पहुंचे हैं। और बेटा, ये जिन्हें तुम जिंदगी की परेशानियां समझ रही हो ना, वो तुम्हारी सासू माँ तुम्हें एक जिम्मेदार औरत बनाने के लिए सिखा रही है। वो आने वाले समय की परेशानियों से निपटने के लिए तुम्हें तैयार कर रही है। अरे, वर्षों से हर सास अपनी बहू को जिम्मेदार बनाने के लिए ऐसा ही तो करती आई है। देखना, कल तुम भी अपनी बहू को जिम्मेदार बनाने के लिए, उसे मजबूत बनाने के लिए हर प्रयास करोगी। बबीता को अपनी माँ की बातें पसंद नहीं आ रही थी। वो अपने पिता मनोहर बाबू की तरफ देख रही थी तो मनोहर बाबू बोले, बेटा बबीता, अपनी माँ की बातों का गलत मतलब मत निकालो, उन्हें ध्यान से सुनो, क्योंकि एक बेटी की शादी के बाद की परिस्थितियों से लड़ने के लिए उसकी माँ ही उसे अच्छे से समझा सकती है। मैं पिता हूँ, तुम्हारी बातों को सुन सकता हूँ, तुम्हें हौसला दे सकता हूँ, पर बेहतर होगा तुम अपनी माँ की सुनो, और उसके बाद हम लोग तो तुम्हारे लिए हैं ही। बबीता की आंखों में आंसू आ गए तो कल्याणी जी बोली, बेटा, घर के बुजुर्ग कब तक रहेंगे कोई नहीं जानता। वे अपनी आने वाली पीढ़ियों को मजबूत और रिश्ते निभाते हुए देखना चाहते हैं, तो कल तुम भी अपने बच्चों से यही आशाएं रखोगी। बबीता को एहसास हुआ कि उसके माता पिता जो भी कह रहे हैं उसके भले के लिए कह रहे हैं। बबीता ने कुछ निर्णय लिया। उसने अपना बैग उठाया और बोली, माँ, मैं समझ गई आपकी बात, और मैं आपको वचन देती हूँ, इसके बाद आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। आपकी बातों में अनमोल सीख है माँ। मैं अभी अपने ससुराल वापस जाना चाहती हूँ, क्योंकि शाम होने वाली है और सासू माँ के पैरों में दर्द रहता है, तो मुझे उनके घुटनों की मालिश करनी है। कल्याणी जी बोली, मैं जानती हूँ मेरी बेटी हर परिस्थिति को बड़ी सरलता से संभाल लेगी। आखिर अब उसे 2 माएँ जो मिल गई है। बबीता बोली, माँ, इसके बाद मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी, अब मैं चलती हूँ। ये कहते हुए वो मुस्कुराती हुई अपने ससुराल की ओर चल दी। उसकी माँ अपनी बेटी की समझदारी पर मुस्कुरा रही थी। अंत भला तो सब भला। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।